जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे लौंग के बारे में। हर सुबह लाखों लोग अपनी चाय या कॉफी बनाते हैं, अपना नाश्ता तैयार करते हैं, मगर वो अपने किचन के मसालों में रखी एक ऐसी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो असल में अल्लाह ताला का दिया हुआ शिफा का एक कीमती तोहफा है। ये छोटी छोटी कील जैसी कलियां यानी लौंग अपने अंदर वो ताकत रखती हैं जो सिर्फ चंद दिनों में आपकी सेहत पर नुमाया असर डाल सकती हैं। ताज़ा तरीन रिसर्च बताती है कि लौंग के अंदर ऐसे फवाइद छुपे हैं जो हमारी सोच को हैरान कर देते हैं। जब आप लौंग को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कुछ ही घंटों में जिस्म के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो हर दिन बेहतर होता चला जाता है। लौंग को सिर्फ एक हफ्ते तक इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ऐसे पॉजिटिव तब्दीलियां आती हैं जो सेहत को मजबूत बनाने में गहरा असर डालती हैं। लेकिन 7 दिन के फवायद बताने से पहले सबसे पहले एक अहम बात समझना जरूरी है कि अगर आप लौंग को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा लगभग खत्म हो जाता है और कभी कभी उल्टा नुकसान भी दे सकता है। लौंग की असल ताकत उसके एक खास कंपाउंड यूजिनॉल में होती है। यही वो अहम कंपाउंड है जो लौंग को खुशबू, जायका और शिफा बख्शने की असल वजह है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक लौंग के तेल का तकरीबन 70 से 90% हिस्सा यूजिनॉल पर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ यूजिनॉल एसीटेट और गैलिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी लौंग में पाए जाते हैं जो जिस्म को अंदर से मजबूत करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लौंग को रोजाना 2.5 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से लेना महफूज है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का वजन 70 केजी है तो उसका सेव लिमिट तकरीबन 175 मिलीग्राम यूजिनॉल बन जाता है और सिर्फ 2 लौंग में तकरीबन 160 से 180 मिलीग्राम यूजिनॉल होता है। इसका मतलब है कि रोजाना 2 लौंग लेना आमतौर पर बेहतरीन और सेफ माने जाते हैं। याद रखें कि लौंग का असल फायदा तभी मिलता है जब आप इसे फ्रेश फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। लौंग को ज्यादा गर्म करना या ज्यादा देर तक पकाने से इसमें मौजूद यूजिनॉल की ताकत कम हो जाती है। सही खुराक को इसके दुरुस्त इस्तेमाल करने से आप 7 दिन में ही अपनी हेल्थ में हैरानकुन बेहतरी महसूस करेंगे। सिर्फ पहले 2 दिन लौंग खाने के कुछ घंटों के अंदर ही आपके जिस्म में जबरदस्त फायदे शुरू हो जाते हैं। लौंग में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फलों, सब्जियों और दूसरे मसालों से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं जिससे खुलियों में होने वाला नुकसान कम हो जाता है। लौंग से जिस्म में एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट बनना शुरू हो जाता है जिसे ग्लूटाथियोन कहते हैं जो कई तरह से जिस्म को फायदा देते हैं जिसका असर दिल और खून की रगों तक होता है। यूजिनॉल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है जो कि आर्टरीज ब्लॉक होने और दिल के मर्ज की बड़ी वजह है। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोजाना लौंग खाते हैं उनके खून में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम होता है। इन एंटीऑक्सीडेंट्स फायदों की वजह से दिमाग भी काफी सेहतमंद हो जाता है। सिर्फ पहले दिन से ही लौंग की एंटीऑक्सीडेंट शील्ड आपके दिमाग की हिफाजत करना शुरू कर देती है। मतलब न्यूरॉन्स मजबूत हो जाते हैं और मेमोरी लॉस यानी डिमेंटिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी कम हो जाती हैं। डे 2 बूस्ट एंड एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। लौंग खाने के दूसरे दिन से ही आपका मुदाफाती निजाम ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। रिसर्च के मुताबिक लौंग बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से लड़ने की ताकत बढ़ा देता है। व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये जरासीमों को पहचान के फौरन खत्म कर देते हैं। लौंग के अंदर यूजिनॉल और दूसरे मुफीद अज्जा होने की वजह से ये जरासीमों के लिए जिंदा रहना मुश्किल कर देते हैं। ये फायदा सिर्फ इन्फेक्शन रोकने तक महदूद नहीं रहता बल्कि इससे हाजमे के निजाम और जिल्द पर बहुत मुफीद असरात पड़ते हैं। रिसर्च के मुताबिक लौंग का तेल एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल खूबियां रखता है और ये असरात सिर्फ 2 दिन के अंदर नुमायां हो जाते हैं। आपके मुदाफाती खुलिये खासकर नेचुरल किलर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स और ज्यादा ताकत से जरासीमों के खिलाफ काम करते हैं। एक स्टडी में ये भी साबित होता है कि जिन लोगों की ग़िज़ा में लौंग शामिल है उन्हें सांस की बीमारियां और मौसमी बुखार बहुत कम होता है। ये लौंग सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा फायदा देता है जब वायरसेस ज्यादा होते हैं। डे 3 मैनेज ब्लड शुगर लेवल।
तीसरे दिन तक आपके जिस्म का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। रिसर्च ये कहती है कि लौंग इंसुलिन के काम को बेहतर करता है और ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। इसके कंपाउंड खुलियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, यानी ग्लूकोज को ज्यादा आसानी से अंदर लेकर एनर्जी में बदल देते हैं। 2019 की एक स्टडी में ये बात साबित हुई है कि जो लोग 1 महीने तक रोजाना 250 मिलीग्राम क्लोव एक्सट्रैक्ट लेते रहे हैं, उनमें खाना खाने के बाद ब्लड शुगर कम हो गया है, चाहे वो डायबिटिक हो या ना हो। लेकिन असल हैरत की बात यह है कि पूरे लौंग का असर सिर्फ 3 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके कंपाउंड्स आपके लबलबे को एक्टिव कर देते हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करते हैं। लौंग में एक बहुत अहम मिनरल मैग्नीज होता है, जो इंसुलिन बनाने और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए लाजमी होता है। साथ ही लौंग के एंटीऑक्सीडेंट्स आपके लबलबे के बीटा सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, ताकि वो सही इंसुलिन बनाते रहें, जिससे ब्लड ग्लूकोज मैनेज करने में मदद मिलती है। ब्लड शुगर का स्टेबल होना आपके मीठा खाने की क्रेविंग्स को कम करता है और दिन भर आपको एक स्टेबल मूड देता है। डे 4 इम्प्रूव लिवर हेल्थ। चौथे दिन लौंग के जिगर में फायदे शुरू होते हैं। रिसर्च कहती है कि लौंग का यूजिनोल जिगर में सिरोसिस और फैटी लीवर जैसे मसाइल को कम करता है। जिगर अपना काम और बेहतरीन तरीके से करने लग जाता है और जहरीले मवाद यानी टॉक्सिन्स को निकालने लग जाता है। लौंग जिगर की हिफाजत कई तरीकों से करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट जिगर के खुलियों को जहरीले असरात और नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचा लेते हैं। साथ ही यूजिनोल जिगर के नए खुलिये बनाने के प्रोसेस को तेज करता है, जिससे डैमेज्ड हिस्से अपने आप को रिपेयर करने लगते हैं। लौंग जिगर की सोजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। जब हमारा जिगर सेहतमंद हो जाता है तो इससे हमारे पूरे जिस्म को फायदा मिलता है, क्योंकि जिगर ही वो अहम हिस्सा है जो मेडिसिन को प्रोसेस करता है, जहरीले मवाद को फिल्टर करता है, प्रोटीन बनाता है और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। क्लिनिकल स्टडीज में देखा गया है कि जिन लोगों का जिगर कमजोर होता है, अगर वो रोजाना लौंग लेना शुरू कर दें तो उनके लिवर एंजाइम्स और जिगर का काम दोनों में बेहतरी आ जाती है। और जब जिगर साफ और मजबूत हो जाता है तो इम्यून सिस्टम भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सेहतमंद जिगर ही जर्म्स और नुकसान देने वाली चीजों को रोक सकता है। डे 5 इम्प्रूव हार्ट हेल्थ। 5वें दिन आपके दिल और नसों की हिफाजत एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। लौंग का ताल्लुक दिल की सेहत से बहुत गहरा है, क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी असरात जिस्म के अंदर स्ट्रेस और सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। इससे आपके खून की नसें फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और दिल ज्यादा ताकत से पंप करना शुरू कर देता है। यूजिनोल आर्टरीज में सोजन को कम करता है, जो कि नसों के तंग होने और दिल के मर्ज की बड़ी वजह है। रिसर्च के मुताबिक लौंग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मददगार साबित होता है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। 5वें दिन तक बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हो रहा है और दिल के काम में वाजिया बेहतरी आई है। लौंग का मैग्नीज भी खून की नसों को सेहतमंद रखता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है। इस बेहतर सर्कुलेशन का नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत आपके हर टिश्यू तक ज्यादा आसानी से पहुंचती है, जिससे आपकी ओवरऑल सेहत बेहतर हो जाती है। डे 6 फाइट कैंसर नेचुरली। छठे दिन लौंग अपनी असल ताकत यानी कैंसर को रोकने में फायदा देना शुरू करता है। रिसर्च ने यह साबित किया है कि लौंग के अंदर मौजूद यूजिनोल और दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड्स कैंसर सेल्स की ग्रोथ रोक देते हैं और उन्हें खुद ब खुद मरने पर मजबूर कर देते हैं। लौंग के फिनोलिक कंपाउंड आपके नेचुरल ट्यूमर सप्रेसर सिस्टम को मजबूत करते हैं और कैंसर सेल को बढ़ने के लिए जो सिग्नल्स चाहिए होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही लौंग के एंटीऑक्सीडेंट्स आपके डीएनए को उस नुकसान से बचाते हैं जो बाद में कैंसर का सबब बन सकते हैं। स्टडीज के मुताबिक लौंग खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम और कैंसर के खिलाफ बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन देता है। डे 7 रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इन्फ्लेमेशन। 7वें दिन लौंग के सोजिश कम करने और दर्द कम करने के फायदे शुरू होते हैं।
لونگ کے اندر موجود یوجینول قدرتی طور پہ سن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو درد کو کم کرتا ہے اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ لونگ کے استعمال سے آپ کے جسم کا انفلیمیٹری سسٹم بیلنس میں آ جاتا ہے اور وہ کرونک سوزش جو آرتھرائٹس، شوگر کی بیماری، دل کی بیماری اور بہت سے صحت کے مسائل کا سبب بنتی ہے، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ درد کم کرنے والا اثر صرف دانتوں یا مسوڑوں کے درد تک محدود نہیں بلکہ اندر سے بھی جوڑوں، پٹھوں اور آرگنز تک پہنچتا ہے۔ لونگ میں موجود فلیوینوئڈز اور اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے جسم کی پرانی سوزش کو کم کر کے ہیلنگ پروسیس کو تیز کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ 7ویں دن تک جوائنٹ پین، پرانی سوجن اور مسلز کے درد میں بہت زیادہ فرق محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح لونگ آپ کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ شیلڈ، اسٹرانگ امیونٹی، بہترین بلڈ شوگر بیلنس، جگر کی صفائی، دل کی حفاظت، کینسر سے پروٹیکشن اور اب درد سے راحت کا قدرتی نظام بن چکی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو یوز کلوو۔ اگر آپ نے لونگ سے اصل فائدہ لینا ہے تو لونگ کو صحیح طریقے سے کھانا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فریش اور پوری لونگ استعمال کریں۔ پسی ہوئی پرانی لونگ نہیں لینی کیونکہ پاؤڈر بناتے ہی اس کے فائدے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ٹیسٹ زیادہ اسٹرانگ لگے تو آپ لونگ کو کچل کر شہد کے ساتھ لے سکتے ہیں یا گرم چائے میں ڈال کر پی سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے کہ اس طرح کچھ فائدے کم ہو سکتے ہیں۔ لونگ کھانے کا سب سے بہترین ٹائم ہے صبح ناشتے کے بعد کا۔ آپ صبح ناشتے کے بعد روزانہ 2 لونگ لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں روزانہ 2 لونگ سے زیادہ مت لیں ورنہ سٹمک اریٹیشن، خون جمنے میں مسئلہ یا لیور پر سٹریس ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ لونگ خریدیں تو کوالٹی کا خیال لازم رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ پریکاشنز کی۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے لونگ سیف ہے اگر اس کو صحیح کوانٹٹی میں کھایا جائے، لیکن کچھ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یوجینول خون کے جمنے کا پروسیس سلو کرتا ہے، اسی لیے جن لوگوں کو بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے یا بلڈ تھیننگ دوائیاں لے رہے ہیں تو انہیں ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ خاص طور پر بچوں کو کلوو آئل ڈائریکٹلی نہ دیں، یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے اور چھوٹی سی کوانٹٹی بھی لیور ڈیمیج یا باڈی فلوئڈ کو امبیلنس کر سکتی ہے۔ پریگننٹ اور بریسٹ فیڈنگ عورتیں نارمل کھانے میں لونگ یوز کر سکتی ہیں، لیکن تھراپیوٹک ڈوز یعنی روزانہ 2 لونگ سے زیادہ سے بچنا چاہیے کیونکہ پریگننسی میں اس کا پورا سیف ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی نیگیٹو ری ایکشن ہو جیسے منہ کی جلن، پیٹ خراب یا الرجی جیسی علامات ہوں تو فوراً کلوو لینا بند کر دیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور یاد رہے کہ بہتر رزلٹ کے لیے کلوو کو ہمیشہ صحیح طریقے سے سٹور کریں، ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں، روشنی اور گرمی سے دور رکھیں۔ فریش کلوو کی پہچان یہ ہے کہ ان کی خوشبو بہت تیز ہوگی اور لونگ کو دبانے پر یہ آپ کو تھوڑے ہارڈ فیل ہوں گے۔ اگر خوشبو کم ہو جائے یا وہ نرم لگنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا فائدہ کھو چکے ہیں اور اس صورت میں نئی کلوو لینا بہترین ہوگا۔ اچھی ڈائٹ، ایکسرسائز، پراپر نیند اور سٹریس کم کرنا کلوو کے اثرات کو ڈبل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کلوو کا استعمال پانی اور گرین ٹی میں کریں تو یہ کلوو کے فائدوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بہترین یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کلوو کو کھانے کے بعد لیں تاکہ پیٹ پر اریٹیشن نہ ہو اور ایبزارپشن اچھی ہو۔ کچھ لوگوں سے جاننے پر یہ بھی پتہ لگا ہے کہ شام کو کلوو لینا ان کو زیادہ ریلیکس کرتا ہے اور شام کو کلوو لینے سے ہی ان کی نیند میں بھی بہتری آتی ہے۔ تو یہ تھا 7 دن کا کلوو ٹرانسفارمیشن۔ اگر آپ اس عادت کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ امیونٹی، انرجی، دل کی صحت، لیور اور میٹابولزم سب بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کلوو کے بارے میں یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔